हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बडी। आज हम लोग बात करेंगे कि एमयू काउंसलिंग का फॉर्म किस तरीके से फिल करना है और हमें किस तरीके से काउंसलिंग करनी है। और ऑनलाइन काउंसलिंग करते वक्त हमें कुछ भी वैसी गलती नहीं करनी है, एडमिशन में कोई भी दिक्कत हो और हमारा एडमिशन ना हो पाए। और हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, अगर आपको एमयू काउंसलिंग आपको करनी है तो आप किस तरीके से करोगे, तो आप यहाँ पहले जाओगे। ठीक है, एमयू काउंसलिंग भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप एमयू काउंसलिंग अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एमयू कंट्रोलर, आप कर लो। ठीक है, एमयू कंट्रोलर एग्जाम। तो एमयू कंट्रोलर एग्जाम पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करेंगे। जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसमें से हम जाएंगे एडमिशन वाले सेक्शन में। ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन पोर्टल पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और आपने अगर इससे पहले अगर आपने इसमें अकाउंट नहीं बनाया है तो ये सब आपका ब्लैंक रहेगा। आप यहाँ पे जाके अपना मेल आईडी डाल सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेल डाल दिया हूँ मैं इसको। लॉगिन करने पे, और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको ईमेल में आपको मेल ही डालना है। बहुत बार यहाँ पे नंबर ले लेता है। तो यहाँ पे आप आई एम नॉट अ रोबोट कीजिएगा। आई एम नॉट अ रोबोट करने के बाद आपको क्या होगा, अगर आप चाहो तो सेव भी कर सकते हो, आप लॉग इन कर सकते हो। जब लॉग इन करोगे तो आपके सामने में आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी खुलकर। तो आपको इस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको फिल करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फोटो डालने के लिए आ रहा है, हाई स्कूल का मार्कशीट डालने के लिए आ रहा है। ठीक है, ग्रेजुएशन का। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स के लिए अब आपने फिल किया है। ठीक है, जैसे कि आप अगर आप मास्टर्स के लिए भर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप पीएचडी वगैरह के लिए भर रहे हो तो आपको मास्टर्स का भी अप्लाई करना पड़ेगा। साथ साथ आपको स्पेशल कैटेगरी का अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके यहाँ से देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो जैसे कि फ़ोटो की बात कर रहे हैं तो यहाँ फ़ोटो का ज़रूरत है। ठीक है, तो हम यहाँ से फ़ोटोज़ को चूज़ करके हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं कि ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। हम लोग आते हैं फ़ोटो पे। तो फ़ोटो जेपीजी में भी डाल सकते हो, पीएनजी में भी डाल सकते हो, जीआईएफ या पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में आप डाल सकते हो। तो हम लोग अपलोड कर लेते हैं। तो को अगर हम अपलोड करना है, मैंने अभी तक कोई अपलोड नहीं किया, तो चलिए सिग्नेचर से शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे सिग्नेचर डाल सकते हैं। इस तरीके से आप सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो। आप इसमें भी आप कोई भी आप फॉर्मेट यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जो भी आपका पेपर अपलोड हो जाएगा वो आपको यहाँ पे इसमें शो होने लगेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फोटो अपलोड हो गया है। इन द सेम वे सिग्नेचर भी अपलोड। ओके, तो आप जैसे मैंने फोटो अपलोड कर दिया, यहाँ पर दिख रहा होगा फोटो अपलोड हो गया है। आपको कुछ चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपको कुछ कुछ चीज़ का अगर हो सकता है आपको डबल डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़े या तीन तीन डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना पड़े। ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे सिग्नेचर दिख रहा है तो आप सिग्नेचर भी इस तरीके से अपलोड कर सकते हो। उसी तरीके से आप यहाँ पे हाई स्कूल पे आ जाओ। तो अभी देखो हाई स्कूल मैंने अपलोड नहीं किया है, मुझे हो सकता है हाई स्कूल का मुझे 2 अपलोड करना पड़े। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो ये हाई स्कूल आ गया। अब हाई स्कूल में हम कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं ये पूछ रहा है। तो अब जैसे हम क्या चीज़ अपलोड कर रहे हैं, तो हम लोग मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी पहले हम अपलोड करते हैं फिर देखते हैं क्या क्या है, सो डैट कि होगा कि मार्कशीट अगर आप हाई स्कूल को कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो साथ में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया साथ साथ। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट मैं सबमिट कर रहा हूँ और ये क्या डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट का नाम हम लोग देंगे। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, तो जैसे कि इसका नाम है मार्कशीट है। ठीक है, मार्कशीट। चलिए मैं एक बार डॉक्यूमेंट्स को ही देख लेता हूँ सही से, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है क्या चीज़ का। चलिए देखते हैं।
तो जैसे ये है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। ओके, तो हम यहाँ पे इसको डाल सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट करके मैंने डाल दिया है। ये हो गया आपका मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो आप इसको इस तरीके से अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आता है कि जैसे कि मैंने इसको तो अपलोड कर दिया है, साथ साथ चलिए ये एक डॉक्यूमेंट्स हो गया, हो सकता है उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हो, ठीक है। तो जैसे कि मार्कशीट के पीछे वाला भी कुछ कुछ लोगों के रिजल्ट में काम आता है, ठीक है। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ, मार्कशीट पैक कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये इजी हो जाए। तो यहाँ मार्कशीट का बैक है, इसको मैंने किया और इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ यहीं से, ठीक है। फाइल एरर कंटेंट, ओके। तो ये हम अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप एक ही डॉक्यूमेंट इसका अपलोड कर पाओगे। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट की मार्कशीट में जब आप आओगे तो ये भी क्या है, ये भी आपकी मार्कशीट है। देखते हैं कि क्या है मार्कशीट में। तो इंटरमीडिएट की मार्कशीट में आपको ये है, ओके, मार्क्स स्टेटमेंट, मार्कशीट नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट मार्कशीट हो सकता है। और हम यहाँ से फाइल को चूज कर लेंगे। और ये फाइल कौन सा है, तो ये मेरा फाइल रहा। फाइल को मैंने चूज कर लिया और आप इसको यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी मार्कशीट भी अपलोड हो गई है, ठीक है। और आप तो मास्टर्स का अगर आप फिल कर रहे हो तो मास्टर्स के लिए आपको ग्रेजुएशन का भी अपलोड करना पड़ेगा। आप इसी तरीके से आप इसमें आके ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर सकते हो, ग्रेजुएशन का आप मार्कशीट वगैरह भी यहाँ अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप पीएचडी वगैरह करनी फिल कर रहे हो तो मास्टर्स ये सबकी आपको फिल नहीं करनी है, ठीक है। साथ साथ आपको स्पेशल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो आपको स्पेशल कैटेगरी का आपको इसमें वो अटैच करना है। और आपको स्कूल्स का तो आपको नीड है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए, टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फोटो और साइन, ठीक है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको डेफिनेट सी बात है कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ये सबको आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास काउंसलिंग का डैशबोर्ड आ जाता है, सबमिटिंग एंड पेंडिंग, ठीक है। बीए ऑनर्स के लिए भरे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ देखो, आपको यहाँ तक तो हमने अपलोड में तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो चीज़ की अपलोड जरूरत थी वो तो मैंने फिल कर दिया है। 10th और ये सबकी स्पेशल कैटेगरी आपका होगा तो आप अपना फिल कर लेना यहाँ पे। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट अभी आप करोगे तो ये काउंसलिंग का डैशबोर्ड है। काउंसलिंग पे आप आ जाओ तो काउंसलिंग पे आपको यहाँ दिख रहा होगा एप्लीकेशन नंबर है, ये आपका रोल नंबर, स्पेशल कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट फिल करना होगा किसी भी हाल में, ठीक है। क्योंकि आप जैसे ही आप आगे प्रोसीड करोगे बिना स्पेशल कैटेगरी के, जैसे नॉमिनेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ स्पेशल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पे चलते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है, कोर्सेज ऑफर्ड है, कोर्स नेम है और सबमिशन स्टेटस वगैरह है। तो हम लोग यहाँ प्रोसीड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ, ठीक है, कि आपने जैसे सपोज करो कि जैसे मैंने जैसे इंग्लिश चूज किया, आप इंग्लिश को आप ऐसे ऊपर कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको मान लो कि आपको पर्शियन चाहिए तो आप इसको पर्शियन को आप ऐसे स्विच कर सकते हो, ठीक है, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आप बता सकते हो कि आप अपना आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज करने को आपको मिलेगा। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो इस सब्जेक्ट को मैं ऊपर नीचे में एडजस्ट कर सकता हूँ कि अगर मुझे सपोज कीजिए कि मुझे इंग्लिश ऑनर्स करना है तो मैं इंग्लिश को सबसे ऊपर रखूंगा। अगर मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो मैं इकोनॉमिक्स को ऊपर करूंगा, सबसे ऊपर मैं इकोनॉमिक्स को ले आऊंगा।
अगर मुझे इकोनॉमिक्स नहीं ज्योग्राफी करना है तो मैं अपने अकॉर्डिंग मैं अपने सब्जेक्ट को इस तरीके से स्विच कर सकता हूँ। ठीक है, कि आपको क्या सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कि हमें क्या सब्जेक्ट चाहिए, हम उसको अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि हम अगर चाहें तो मेरे को जैसे पॉलिटिकल लेने का मन है तो मैं यहाँ पॉलिटिकल चूज कर सकता हूँ। ठीक है, और जब आप पॉलिटिकल ले रहे हो तो पॉलिटिकल के साथ आप हिस्ट्री का आप एक चॉइस तो आप रखो मिनिमम। ठीक है, तो ये रहा, मैंने एडजस्ट कर लिया है। पॉलिटिकल के बाद मैंने हिस्ट्री रखने की कोशिश की है। ठीक है, और मुझे एक और इंग्लिश चाहिए, क्योंकि एक लैंग्वेज पेपर आपके पास कम से कम एक होना चाहिए, ये आपको काम देता है। वैसे आप चाहो तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी भी रख सकते हो, अगर आपको आगे कुछ करना है तो उसके पे भी काम पड़ेगा आपको, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, और सोशियोलॉजी इज ऑल्सो अ गुड सब्जेक्ट, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सब्जेक्ट से आप करना चाहते हो। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द चॉइस। ठीक है, कि बहुत लोग का इस्लामिक स्टडीज में इंटरेस्ट होता है तो इस्लामिक स्टडीज ले सकते हैं। तो अ, देखिए, अब जैसे आपके पास होता है ना ऑप्शंस, कि अब आप चाहते हो कि नहीं मैं अपना सब्जेक्ट चेंज करूं इन फ्यूचर, कि नेक्स्ट ईयर मैं कुछ और सब्जेक्ट ले लूं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया कि पॉलिटिकल को मैंने ऊपर किया, हिस्ट्री, फिर इंग्लिश, फिर इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को कुछ अरेंज कर लिया है। अब आप यहाँ पे एक चीज, आप अगर आप चाहते हो कि आप अपग्रेड करना चाहते हो कि आप कैसे अपग्रेड कर पाओगे। ठीक है, कि मान लेते हैं कि इस साल अभी मैंने पॉलिटिकल से पढ़ा, मुझे अगले साल पॉलिटिकल में पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हिस्ट्री को मेन रख लूँ, पॉलिटी को मैं सेकेंड चॉइस पे रख लूँ, मतलब कि अपने सब्सिडरी को मैं चेंज कर लूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दे रहा है, इफ एडमिटेड टू अ लोअर चॉइस, अगर आपका एडमिशन हो जाता है लोअर चॉइस में, मतलब कि आपने मान लेते हैं कि आपने, जैसे मैंने यहाँ पे चूज किया है सबसे टॉप पे पॉलिटिकल साइंस, और मेरा एडमिशन हो जाता है हिस्ट्री में। ठीक है, तो क्या आप चाहते हो कि आप पॉलिटिकल साइंस में आप जाना चाहो इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, इफ एडमिटेड टू अ लोअर चॉइस, अगर आपको लोअर चॉइस में एडमिशन हो सकता है तो वुड यू कंसीडर अपग्रेडेशन। तो अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हो कि हाँ, कि आप चाहते हो कि नहीं मैं अपग्रेड कर जाऊं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जैसे कि अभी जैसे मेरे को हिस्ट्री मिल रहा है, अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे पॉलिटिकल ही दोबारा से मिल जाए। ठीक है, जैसे अभी मैंने अप्लाई किया और मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं था तो मुझे हिस्ट्री मिल गया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे हिस्ट्री दे दिया गया, लेकिन मुझे पॉलिटिकल साइंस चाहिए, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज किया है, वैसे तो मेरा रैंक काफी अच्छा ही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि अगर आपका रैंक आपका अच्छा है या खराब है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पर से, इफ एडमिटेड टू अ लोअर चॉइस वुड यू कंसीडर अपग्रेडेशन, तो यहाँ पे देखिए मैंने यस कर दिया है कि अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो मैं अपग्रेडेशन में कर सकूँ। ठीक है, और ये रहा मेरे चॉइस ऑफ प्रेफरेंस, कि मैं इस तरीके से चाहता हूँ मैं अपने सब्जेक्ट को। ठीक है, और एक चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डोंट फॉरगेट टू प्रेस सबमिट बटन, तो ये अभी मैं ये करने के बाद मैं सबमिट करूंगा स्टेटस को। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है, जैसे आई एग्री होता है ना, इन द सेम वे यहाँ पूछ रहा है, आई हियर बाय solemnly affirm and declares on the oath that the document, marksheet, certificate uploaded by me are genuine to be the best of my knowledge and belief, and if any stage any document, marksheet, certificate uploaded by me is found to be forged or tampered by, admission will be stand cancel। अगर आप यहाँ पे कुछ गड़बड़ करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, एंड इट विल बी solely responsible for the same। Further, the university will be free to take legal discriminatory action as per law। ठीक है, तो इस चीज की बात यहाँ पे की गई है। तो आप यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर चुके हो तो आप यहाँ पे ओके कर सकते हो। ठीक है, जब आप यहाँ पे सबमिट करोगे, ठीक है, सबमिशन इंफॉर्मेशन फॉर, ठीक है, तो अब आपको यहाँ दिख रहा है कि आप यहाँ पे सबमिट आपने कर दिया है। अगर आपने कोई मिस्टेक यहाँ पे किया है तो आप इसको यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपने कुछ मॉडिफाई आपको करने की जरूरत है तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट कर दिए हैं, काउंसलिंग की हमारी यहाँ पे हो गई है सारी चीजें। अब लास्ट ऑप्शन आता है एडमिशन का, तो यहाँ पे हमारे पास आता है अभी एडमिशन ओपन हुआ नहीं है, सो इसलिए अभी बस आपको यहाँ जनरेट एडमिशन कार्ड अभी आप नहीं कर सकते हो, इनवैलिड। बट उसके अलावा आप बाकी सारी चीजें अभी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई करके आप दोबारा से इसको अपलोड कर सकते हो।
दैट्स ऑल फॉर यू। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग यस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट वगैरह सारी अवेलेबल्स हैं। साथ साथ आप यहाँ पे आकर के प्रिपरेशन कर सकते हो, और आप यहाँ हमारे ऐप से आप सारी चीज़ों को आप ले सकते हो। आप यहाँ पे मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ साथ हम हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो ज़रूरी अपडेट्स के लिए। और आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो हमारे पास मॉक टेस्ट अलग अलग कैटेगरीज में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको इस पे 5000 से प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। और साथ साथ आप हमें अलग प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन भी कर सकते हो, डिफरेंट सोशल मीडिया पे। आप हमारे यहाँ से सारी यूनिवर्सिटीज़ के आपको पेपर मिल सकते हैं, चाहे एमयू हो, जामिया हो, जेएनयू हो, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपकी हेल्प करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और आप हमें फॉलो करना ना भूलें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आप वहाँ से आप सारे पेपर्स भी आप ले पाओगे। आपको वहाँ पे हमारे टीचर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे ट्यूटर फैसिलिटी भी दी जाएगी, जो ट्यूटर फैसिलिटी आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी यूनिवर्सिटी के एडमिशन को क्रैक करने में। और यहाँ पे और जो अगर कोई टीचर्स हैं, अगर वो भी कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो वो भी हमारे ऐप पे आप आ सकते हैं, बिल्कुल। उनको भी पढ़ाने की फैसिलिटी बिल्कुल दी जा रही है साथ साथ। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से लोग हैं जो हमारे सिलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आपको प्रिपरेशन करना है बीए, बीएससी, 11, 12 या किसी भी एंट्रेंस प्रिपरेशन की किसी भी यूनिवर्सिटीज की, तो आप हमारे ऐप पे जाएं, ऐप पे जाकर के आप फॉर्म फिल करें, और आपको वहाँ पे ट्यूटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ आप वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन से आप फॉर्म भी आप उठा सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन अगर आप और अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप पे जरूर विजिट करें, क्योंकि उस पर आपको फ्री मॉक टेस्ट वगैरह आपको सब सारी चीजें दी जा रही है। ठीक है, साथ साथ आप वहाँ पे आप देख पा रहे होगी। और साथ साथ आप इस ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, इस पे सारी चीजें दी हुई है।